ठहरा। अस्सलाम वालेकुम। ये भी नॉर्मल हाथ है, देखें जैसे वो पोर्सिलिन लगाते हैं ना, लेकिन मैंने वो जो हाथ रिकॉर्ड किया है ना, वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये नहीं है। सीधी आँख, लाइट नीचे करना, सीधी आँख काली है, उल्टी आँख और इसको फिक्र ही नहीं है, हमने देख के हम तो इसके लिए रिजर्व नहीं है। चल रहा है हमारे। यार मुझे पता नहीं क्या हेलुसिनेशन हो रहे हैं, क्या मैंने कुछ साया देखा यहाँ जाते हुए। यार आवाज़ हमें कानों में आ रही कुछ है इसलिए हमारे ना चाकू की आवाज़ है। और इसका क्या करें? मैं बिल्ली समझ के जी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा कि जानदार है, अगर कुछ सो रही है आराम कर रही है तो सोने देते हैं, तंग नहीं कर रहे। ये क्या चीज़ है मुझे दिख रही है, हवा आंखों से मुझे दिख रहा, ये क्या चीज़ सोच है? कुछ भी नहीं है यार, क्या चीज़ है नजर नहीं आ रही आंखों से। यार इन्होंने यही तो कहा था, ये समझ रिकॉर्ड हुआ है। इस दरख्त के मुतबादिल कहीं दरख्त लगा देते हैं। यार कामरान ये खुश हो गया मुझे लग रहा है। लेकिन ये इसकी जड़ें वापस उगेगा सदर में। उगेगा? हाँ, इसकी जड़ें बहुत नीचे होती हैं। इसकी जो जड़ें हैं ना अभी जमीन के अंदर हैं। कोई और भी बोल रहा है हमारे दरमियान, हमारे दरमियान कोई और भी बात करता है। फिर बदबू आना शुरू हो गया। यार ये साइन अच्छे नहीं है बदबू के, घबराहट होती है यार। सांसों में फेफड़ों में घुटनों में बच गई है। ये दरख्त कैसे लाल आ रहा है, ये पत्थर कैसे लाल आ रहा था, ऊपर उस कचरे में कुछ सुर्ख लाल तपता हुआ जलता हुआ क्या था, पता नहीं। और वो जो पत्थर है उनकी डायरेक्शन से हो रहा है सब कुछ है वहीं से। और यार जो पत्थर किस स्पीड से चीज़ें गिर रही हैं। अच्छा इस शोर में कुछ आवाज़ें आती हैं, मुझे लगता है आसपास से आ रही हैं, या क्या खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बदबू तो बेशुमार है यार। तो यार क्या मतलब है, ये बदबू से मुराद अच्छी मखलूक तो नहीं है फिर यार? नहीं ये बदबू हर बीमारी है, बहुत बदबू है यार। बढ़ रही है, पहले नहीं थी, हम यहीं पे नहीं थे शाम को। मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया, सर भारी होना शुरू हो गया। आंखों की ये जगह ना भारी है। ये कौन बोलता है, सुनते हो? बच्चों की आवाज़ आ रही है। आज ऊपर जाने लगी बड़ी भाई वहाँ भी अपनी स्मेल है, पता है? हम ऊपर जाते हैं, तुमसे कुछ हो जाता है। आ रही आवाज़ें? इस टाइम पे कहाँ से आ गए बच्चे गैर आबादी में? ये लो, आ रही आवाज़ें? इस टाइम पे कहाँ से आ गए बच्चे गैर आबादी में? ये लो, अब ये गेट नहीं खोलना। तो भी आवाज़ आ रही है।
नुकसान देंगे भाई। क्या करूं समझ बोले भाई यार? एक काम मेरे ख्याल से पता है क्या, जी इनको इसके साथ देखिए, हमने भी यही किया था। वो याद है मालिक ने पूरा दरख्त काट दिया था, जी बिल्कुल। तो हमने क्या किया था, उसके अतराफ में बहुत सारे पौधे लगा दिए थे। और ये तो बेचारे मालिक ने करवाया भी नहीं, उनको तो पता भी नहीं था। वो तो कोई ठेकेदार जिसको नहीं समझती, उन्होंने ये कर दिया, जिसके बाद से हाल आपके सामने है। यार तुमको पता क्या चाहिए अब ना, चाहिए कि अपने पहले जो है ना एक क्यारी बना के वहाँ पौधे लगा देंगे। ये भी है, ये भी हो तो सकता सजेशन की जगह ना सभी है। वो देख लेंगे, देख तो रहे हैं, बात देखेंगे भी। तो वो बाहर क्यारी बना के उसके अंदर पौधे लगा देंगे ना, तो ज़्यादा बेहतर है। और जी मैंने उनसे दिन में बात शेयर की थी अपने मेहरबान की, कि कोई नेकी करके जो है ना, अल्लाह से कह के उसका सवाब उनको पहुंचा दे जिनको तकलीफ पहुंचे। यार ज़िद्दी हो रहे हैं, गुस्से में हो रहे हैं यार। ये सीढ़ियाँ हिल रही हैं, ये सीढ़ियाँ यार, ये कनेक्शन क्या है? यहाँ से इधर आए यार, यहाँ का क्या कनेक्शन है इस जगह का? ये तो जी हमने ऐसा सबूत रिकॉर्ड किया जिस पर हम भी हैरान हैं, कोई हमारे पास इसकी लॉजिक नहीं है। कैसे? ये क्या है? समझ लाहौल वाला कुव्वत, ये रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसको हिलाना बड़ा मुश्किल है, ये इसका हिलना जो है ना, मतलब अपनी जगह छोड़ना बड़ा मुश्किल है। या तो मुझे लगता है कि एक ज़िद पे, एक गुस्से पे, एक बदले पे ये उतर आए हैं। बात ये नहीं, वो बेचारे बता रहे थे कितने पैसे लग गए उनके, कितने मामला हो गए, एक गलती से यार, किसी और की गलती, किसी और की गलती से। लेकिन ज़िम्मा आपका था, ज़िम्मेदार आप थे, आपके बंदे थे, वो आपका ठेकेदार था, मालिक आप थे। और इसीलिए मैंने ये बात उनसे कहलवाई भी सईद साहब से कि भाई एहतियात करें नई जगह पर। देख रहे रिजल्ट आपके सामने, तीसरा चौथा केस उटानी टाउन का आ रहा है हमारे पास, और अभी कितने पेंडिंग में केसेस हैं जिन्होंने हमें बुलाया अपने घरों में। मेरे अपने करीबी दोस्तों के साथ ये वाक़यात हुए हैं, जानवर बातें कर रहे हैं उनसे जंगल में, जानवर बोल रहे हैं उर्दू में, भागे हैं, फिर वो बुखार चढ़े हैं उनको। तो ये नई जगहों को आबाद करने में जो मखलूक़ात दिखती हैं, गुंजान आबाद इलाकों में दिख जाती हैं, ज़ाहिर हो जाती हैं। यार कितनी जगहों पे हम गए, ये कितनी भी वीडियोस लेने सुनने का सुजाने में है ऐसे मामला। अब मुझे डर और तकलीफ़ और घबराहट इस बात की हो रही है कि बदबू आ रही है, बदबू बहुत आ रही है, शदीद बदबू आ रही है, और एकदम आई है यार, वो आग के जलने के बाद से। बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। तो डर इस बात का लग रहा है, बदबू मतलब नेगेटिव, तो कहाँ समझेंगे वो बात। अच्छा लग ऐसा है मुसलसल कोई चीज़ आगे पीछे मूव कर रही है हमारे साथ। कई दफ़ा मैं कदमों की आवाज़ से आवाज़ सुनी है, मैंने घर से किसी औरत की फिजानी यहाँ से आवाज़ सुनी है। और उसके बाद ये सीढ़ी का मामला हुआ, अब वल्लाह और मुझे और जब हम यहाँ खड़े हुए थे तो उधर जब अंदर कमरे में, तो मुझे मुसलसल लगता था इधर तुम टाइप है क्या हुई आवाज़ थी। और फिर जब आए तो यहाँ पे कुछ चीज़ भागी है, उधर से देखा कुछ भी नहीं दिखा। ये रिकॉर्डिंग में है हमारे पास, ये तो आंखों से देखा मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस कागज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देख लिया होगा जी शो, अब तो लोगों ने अपलोड भी हो चुका है एक्सप्रेस न्यूज़ के अपने चैनल पर। मैंने भी कई लोगों को जवाबात दिए हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह यार जो अल्लाह पाक निकलवाते हैं ज़ुबान से हो जाता है पूरा, वो निकलवाते ही नहीं जो नहीं होना होता। सही। तो देख लिया होगा जी आपने, और मैं कमेंट्स देख रहा था, कई मैसेजेस भी थे, मुझे भी मैसेजेस आए कि लोगों ने महसूस किया, और अल्लाह बचाए जी जिस पर गुजरती है ना वो बेहतर जानता है। ऐसे ही नहीं 2 साल से बेचारे वो समी भाई इतने परेशान जी। अब जो एक चीज लकीली हम रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे और आपको थ्रेशोल्ड करके हम दिखा भी पा रहे हैं, वो इस खिड़की में ये काली अजीब से हाथों पैरों वाली चीज आप नोट करें शहनाज भाई, ऐसा लगता है कोई ये है, ये तो कोई पाँव है या हाथ है, और ये इतना चौड़ा जो है वो इतनी सी डग के अंदर समा कैसे है? हाँ, तो इतनी चौड़ी चीज जिसके हाथ नुमा, पैर नुमा, शाखे नुमा जो भी है वो श्रिंक कैसे हो गई चीज, और ये है किस पर? सीढ़ी के ऊपर जो हिली थी जी, जो हिली थी, जिसको हमारी आंखों के सामने हिली थी एक आवाज के साथ, और उसके ऊपर कोई लोहे की जो पतरी लगी हुई थी वो वाइब्रेट हो रही थी, जिसको देख के समझ कर डर गए थे। ये दिखाइएगा, ये क्या है? समझ लाहौल वाला कुव्वत, ये रिकॉर्ड करो और ये नोट कीजिएगा, स्लो करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये जी इस डक के अंदर जो है ना चीज गायब, ये वो देखें वो अंधेरे में थी चीज जी, मैं आपको दिखा दूं, ये पतरी हिलती है जी, इसको देखते हैं हम ऊपर, ये काली चीज जो है ना ये इस डक के अंदर जो है ना ऐसा लगता है समा गई। वो गई, फिर अभी जा रही है, ये देखें, ये देखें, हाँ ये देखो ये जा रही, सिया की साए, उस डर के साए के अंदर भी अलग साया दिख रहा है। अंधेरे में नजर आ रही है जी काली चीज ना, अंधेरे में भी काली स्याह चीज नजर आ रही है। अब इसी के ऊपर ठीक वो लोहे की सीढ़ी जिसको वो लटा के रखते थे कि नहीं यार ये हिलती है, गिराते हैं इसको, और हमने जब खड़ा किया उसको तो हमारे साथ भी क्या हुआ, नीचे सीढ़ी एग्जैक्ट जो उनके साथ हुआ ना, जो उन्होंने बताया वो सब हुआ हमारे साथ। बुलाया जी हमें सुरजानी टाउन के पास, न्यू कराची जी, न्यू कराची ना, सुरजानी टाउन था, न्यू कराची तो क्रॉस कर गए थे। हाँ सॉरी, पहले आता है ना, उसको क्रॉस कर गए थे। खुदा की बस्ती थी, और ऐसा ना बात के दरमियान के एरिया था सही इस तरह से ना यार। कामरान भाई ने सबसे पहले देखा था इस दरख्त को, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि घर के सहन के अंदर ऐसा दरख्त हमें मिलेगा। मैं तो कोई बांस मैं तो बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर रहा था कि इधर सहन में हमें कोई ऐसा दरख्त मिलेगा एक घर के अंदर। मेरे ख्याल से तो वो बांस वगैरह कोई लकड़ी का सामान, कंस्ट्रक्शन का सामान होगा, लेकिन ये दरख्त था जो एक इनके ठेकेदार ने, लेबर इंचार्ज ने पता नहीं क्या सोच के यार काटा इसको, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया था। हाँ लेकिन इन्होंने उसको, अगर जितनी उसकी उम्र है इतना फैला हुआ भी नहीं होगा वो, और फिर अपनी आसानी के लिए ना कोई दीवार है आसपास ना कुछ, आप ऐसी चीज पूछते तो हैं मालिक से जी। अब यहाँ आकर ना हम सब हैरान हो गए कि यार ये सुना था और ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और इनको भी किसी ने बताया कि ये आपने बहुत बड़ी गलती की, जिसका अंदाजा हमें भी बाद में हुआ। अब जी ये देख लें आप जी। अच्छा, बकौल कामरान भाई के और इन लोगों को तजर्बा है जी, ज़रा इन्होंने काम किए में जिम्मेदारी की हुई है, तो इनके बकौल ना ये अमरूद का दरख्त था। ये 100% अमरूद का दरख्त है, क्योंकि हमारे घर में भी दरख्त था, उसके तने ऐसे थे। अच्छा, तो जी यहाँ ना ये बता रहे हैं कि फलदार था, और इनकी बगैर इंफॉर्मेशन के, नॉलेज किए हुए काटा जो है ना ठेकेदार। और अमरूद के दरख्त पर परिंदे भी बहुत आते हैं, फल बड़ा मीठा आता है इसका ना। सही, ये देख लें जी आप यार, मतलब शाद भाई इमेजिन करें, आप खुद सोचें, मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ कि ये सिर्फ कहानियां बातें नहीं है जी,
ये हो रहा है, हुआ है, सामने आपके मालिक मौजूद है, एड्रेस आपके सामने है। अच्छा जी, सर हुआ पता है क्या है, दाखिल होता हूँ जी मैं अंदर, मुझे ना एक हाथ नजर आता है, ये है छत के साथ बिल्कुल बहुत ऊपर, मतलब समझ लें कि 10-12 फुट के ऊपर ना ये हाथ दिखता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हाथ लग जाते हैं, फॉर सीलिंग का काम कर रहे होते हैं, प्लस्तर वाले भाई होते हैं, वो भी मैंने दिखाए थे प्रोग्राम में। लेकिन इसकी जो कर्वनेस है ना, ये एक नॉर्मल हथेली या हाथ जो है ना, मुझे नहीं लगा था। और जो मैंने शेयर किया है, नॉर्मल हाथ भी दिखाए हैं, लेकिन ये जो है ना वाकई बड़ा डिफरेंट सा एक हमें दूसरा सबूत मिला था यहाँ पर। अच्छा जी, ये अब यार मैं आपको बताऊं इस जगह में ना मसला क्या था, जो मैंने शाम होते ही नोट किया ना, ये घर के सामने जो है ना खाली प्लॉट है, जिसको कचरा कुंडी बना दिया लोगों ने। सीधे हाथ पर मेरे ख्याल से कोई 2-4-5 हज़ार गज से ज्यादा जगह होगी जो अबैंडन्ड है, खाली, रोड की इस तरफ भी, रोड की उस तरफ भी। उल्टे हाथ पे जितने मकानात हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, कोई मुकम्मल नहीं, और ना के बराबर आबादी। ठीक, अब मैं इसको देख ही रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट हो रहा है जी हमारे, और क्या रिकॉर्ड होता है चेक कीजिएगा। ये देखिए, और कितनी स्पीड देखिए, ये देखिए, ये निकल कहाँ से रहा है, जैसे यहाँ कोई चीज है और इस तरफ आ रही है, घर की तरफ। और वो यही शिकायत कर देते हैं। ये देखिए, दूसरा आ गया, ये देखिए, ये तो सजा अंदर से टहलता हुआ आया है, स्लो मोशन में देखेंगे, अभी तेजी से स्पीड बढ़ रही है। और वो कहते हैं इसी जगह से, इसी प्लॉट में से पत्थर आते हैं, और जो हमें अंदर मिले आवाज कहते हैं पत्थर ऐसे आते हैं कि इतनी स्पीड से आता है, अल्लाह माफुरी से बंदे के आर पार हो जिससे गोली आती है। अब बताएं ना, मतलब कि ये मुझे याद आया, वो याद है वो दीवार में जो पत्थर घुस गया था, जी, कंक्रीट की दीवार में जो पत्थर घुस गया था। आप सोच रहे हैं किस पावर से स्पीड से आया होगा। इनकी स्पीड भी देखिए ना, ये ऑर्ब्स इतने फास्ट मूव में नहीं होते, ये तो ऐसे होते हैं जैसे डबल स्पीड से निकल के जा रहे हैं। आपने दोनों चीजें नोट की, ये दोनों नीचे से ऊपर आ रहे हैं जी। एक तो डस्ट पार्टिकल होता है, हवा से मट्टी होती है, वो मूवमेंट उसके, ये ऐसा लगता है नीचे जो चीजें थी ना वो उठ के ऊपर आ रही हैं, ये नोट कीजिएगा। ये भी, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये भी देखें आप, ये देखिए, ये भी नीचे से ऊपर आ रही है, इधर से भी और इधर से भी। डस्ट पार्टिकल्स बहुत होते हैं। हाँ, एक इतना प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर मूव नहीं, एनर्जी ऑफ से जी। अब जी ये है ना, अभी हम क्या हुआ, अभी एंटर हो रहे हैं हम उस दरख्त से हटके, एक ना अजीब सी औरत की आवाज रिकॉर्ड करते हैं हम, जो मुझे श्योर नहीं होता मैं कि वो औरत की है नहीं, लेकिन समद भाई के बकौल वो औरत की होती है, जो मैं एडिट पे आके सुन भी रहा हूँ, आपको भी सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। ये एक ना तंजिया हंसी जैसी होती है ना, वो आवाज आई, जो आई भी हमारे आसपास से ही, लेकिन हम उसको उस वक्त तो समझ नहीं पाए कि वो कहाँ से आई। बाद में अंदाजा हुआ कि हाँ शायद वो ऊपर से आई, छत से। ये स्टार्ट था जी। कोई है? हेलो, ये क्या है? लाहौर वाला कौन? ये रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड हो रहा है, चेक कीजिएगा। ये क्या है? लाहौर वाला कौन? ये रिकॉर्ड करो। है हेलो, ये क्या है? लाहौर वाला कुवत, ये रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड हो रहा है। ये क्या है?
समझ लाहौल वाला कुव्वत, ये रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड हो रहा है। कोई भी नहीं था जी। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे समद है, शिराज भाई है, कामरान भाई है ना। हम अंदर जा रहे हैं, सीधा मैं सामने कमरे की तरफ जा रहा हूँ। ये उल्टे हाथ पे ना सीढ़ी है, आवाज आई है यही लकड़ी की ना, और हम पलट रहे हैं ना, अब हमें पता नहीं क्या हो रहा है ये, लेकिन उसमें जो पतरी थी ये हिल रही थी, जिसको पता चल गया हमें देखकर कि जनाब ये हिली है सीढ़ी। किसी ने इसको उठाया और छोड़ा है, धक्की जो आवाज दीवारों पर लगने से खिसकने से आई ना। ये क्या है, समझ लाहौल वाला कुव्वत ये। और उनका भी यही कहना था कि मैं इसको जितना सेट करता हूँ ना, ये अपनी जगह पे नहीं होती, कोई हल्की नहीं है, कोई हवा से ऐसा मामला नहीं। ये हमारे सामने हो चुका हुआ वहां पर। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे साथ मामला ऐसे हो जैसे ये सीढ़ी है, अब यकीन करें कि मैं इसको जितना सीधा करता हूँ ये वापस नीचे गिर जाती है। क्या कह रहे हैं, गिर जाए। मामला ऐसे हो जैसे ये सीढ़ी है, अब यकीन करें कि मैं इसको जितना सीधा करता हूँ ये वापस नीचे गिर जाती है। ये इन्होंने दिन में बताया हमें जी। और हमारे साथ क्या हुआ ये जब हम गए हैं अंदर। अब सोचें जब आप एंटर हो और आपकी आंखों के सामने वो हो जाए जिसकी आपके पास कोई वजह ही ना हो। ये क्या है, समझ लाहौल वाला कुव्वत, ये कोई एक रीजन होता है ना, वो ही ना हो यार। किसी का पाँव लगा, हाथ लगा, कुछ हुआ सर कोई नहीं था, और मुझे लगा था कि उठाई गई है ऐसे भी हमें फेंकने के लिए, लेकिन किसी वजह से वो अपनी जगह पे वापस आ गई। ये क्या है, समझ लाहौल वाला कुव्वत, ये देखा तो रिवर्स आउट तो हम तीनों की थी। बहुत ही जी जो ये एंट्री पे प्रूफ मिला। छत से जी बेइंतहा आवाजें ऊपर नीचे हम हो ही रहे हैं कि अचानक क्या होता है कि सामने जो है ना, ये यहाँ आग लगती है। सही। और हम सोच भी नहीं सकते, बल्कि हमारा तो ये मानना है कि यार इस वक्त इधर कोई आता नहीं है। अगर कोई आता और वो आग लगाता और हमें पता ना चलता, ये बात ना समझ में आने वाली है। और मतलब कोई आग लगा के चला भी गया और हमें पता ही नहीं चला, मतलब अगर कोई यहाँ चलता भी ना सिर्फ, तो एक आवाज आती शॉपर्स की, तो उसने यहाँ नहीं लगाई, आगे जाके लगी है आग, अंदर गया, कोई अंदर गया तो उसके चलने की आवाज जरूर आती। तो खैर अभी हम इसी को देख रहे थे ऊपर से कि यार ये आग लगी है सामने, इसको चल के देखते हैं, तो चेक कीजिएगा होता क्या है। ओए कामरान, क्या हो गया? ओए कामरान, क्या हो गया? अच्छा ये कहते हैं कि मुझे किसी ने खींचा है यहाँ से, पीछे की तरफ से बनवाया। हाँ मतलब जैसे ना ये बता रहे थे कि यार मुझे ना यहाँ से किसी ने खींचा है, तो झटका लगा है इनको, जो कि नॉर्मली होता नहीं इनके साथ, लेकिन ये अंधेरे में होता ना ज़्यादातर। और हमें बाद में पता चला कि इस ड्रम के साथ मामला है क्या, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा जी, ये गए हैं जी हम आग को देखने, कोई सोर्स पता नहीं चली, लेकिन एक अजीब बात हुई, जब ये आग लग गई ना तब ऐसा लगा पूरे इलाके में बदबू है। यस यस यस, ऐसी गंदी उफ, मैं आपको बता नहीं सकता। कभी कभार मैं कल रात को सोच ही रहा था, मैंने कहा यार ये कोई सजा तो नहीं है हमारी कि हम इतनी बदबूदार जगहों पे हमारा जाना होता है, मतलब क्या है यार। हाँ, एक तरीके से ये बड़ी आजमाइश है कि हम मतलब कितनी सांस रोकें, कितना इनहेल करें, मतलब थूकें, क्या करें, बहुत 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 गलत बदबू होती है। अब जाहिर है मतलब जगह हमारा जाना होता है जी, 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, सफाई हुई भी नहीं होती, वहां पर अबैंडन्ड होती है। ये तो अब मास्क आपने देखा अक्सर हम पहन लेते हैं, लेकिन अब हमें ना घर है, अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, यहाँ में क्या जरूरत खुला पड़ेगी। एरिया था इसलिए। और शाम में कोई स्मेल नहीं थी। हाँ, शाम में नहीं थी। ये जी आग लगी है, उसके बाद तो इधर अंदर भी ना, यकीन जाने हमें पता है वो स्मेल कैसी थी ना, मतलब आप रुक नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, एक्सट्रीम आप समझ लें। अब जी कामरान भाई के साथ तो ड्रम वाला मामला हुआ है, ये मखलूक जो काली सी हमने देखी है ऊपर जाते हुए खिड़की के, तो मैं क्या कहता हूँ आप लोगों से कि वो जो लोहे की सीढ़ी है उसको आप खड़ा करते हैं। सही, समद भाई शायद खड़ा करते हैं क्योंकि वो चीज ऊपर ही जाती। अच्छा हम उसको खड़ा करके ना नीचे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ दरख्त को,
मुझे याद है, मैं जो कह रहा हूँ ना हैरान कर दिया, ये इस दरख्त ने हैरान कर दिया मुझे। और आवाज सुनिएगा, यार हैरान कर अस्तगफिरुल्लाह, मैं ठीक हो, ठीक हो, अरे वो गिर गई, क्या गिर गई? यार हैरान कर अस्तगफिरुल्लाह, मैं ठीक हो, ठीक हो, अरे वो गिर गई, क्या गिर गई? यार हैरान कर अस्तगफिरुल्लाह, मैं ठीक हो। अच्छा आप भी गिरने वाले थे। इनके पाँव जो है ना, आप नोट कर सकते हैं कि वो एक होता ना, बैलेंस नहीं रहता बॉडी का। यार हैरान कर अस्तगफिरुल्लाह, मैं ठीक हो, ठीक हो, अरे वो गिर गई, क्या गिर गई? यार हैरान कर अस्तगफिरुल्लाह, मैं ठीक हो, ठीक हो, अरे वो गिर गई, क्या गिर गई? यार हैरान कर अस्तगफिरुल्लाह, मैं ठीक हो, ठीक हो, अरे वो गिर गई, क्या गिर गई? कि रुकूं, भागूं, गिरूं, जंप करूं, क्या करूं? तो आप फुटेज में देख सकते हैं कि क्या हाल रहा है। घर ही गया था ना। मैंने इनको ये कहा था कि आप थर्मल ऑन करें, जी तो ये ना थर्मल की लगा के ना थर्मल को वो खोल रहे थे, उसको हम नीचे उतर गए थे। रिकॉर्ड पे जा रहा था। हाँ, ये रिकॉर्ड पे जा रहे थे कि ये एक ऐसी धमक हुई, पूरी जगह वाइब्रेट हो गई। लोहे की थी, छत पर गिरी थी, अंडर कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, वाइब्रेशन पॉसिबल है, लेकिन वो गिरी कैसे? यार हैरान कर अस्तगफिरुल्लाह, मैं ठीक हो, ठीक हो, यार हैरान कर अस्तगफिरुल्लाह, मैं ठीक हो, ठीक हो, कैसे ऐसे अगर एक लोहे की गिरती पूरा घर थोड़ी वाइब्रेट हुआ, किसी ने फोर्स से देखे मारा उसको, क्या किया? या तो खुद उसके ऊपर कोई चीज आई वजन से जो है उसका। ये हो सकता है, क्योंकि मैं आप देखना, अगर मैं इस साइड जाता तो नीचे आके गिरता जी, वरना इतना अनबैलेंस नहीं हो सकता था, धमक से बहुत अनबैलेंस हो गया था। ये जी प्रोग्राम में आपने देखा कि क्या हाल रहा है हम सबका। इसके बाद ये ठीक हो, क्या गिर गई? यही हो रहा है। सुना सुना मतलब जैसे कोई आप जंगल में आ गए हो किसी, जी या कोई झुंड है कोई कुत्तों का जो है ना, जो आ गया आपके आसपास, घर के अंदर आ गया है। अब ये एक के बाद एक ना, एक के बाद एक मुख्तलिफ वाकयात की शक्ल में ना ये जाहिर होना शुरू हुए जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी। बदबू, ये हादसात, ये आवाज़ें, ये हमले, ये चीज़ों का हिलना गिरना जाहिर होना, स्टेप बाय स्टेप जो है ना, मतलब आप जितना रुक रहे हैं आपके साथ ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। सुना? रिकॉर्ड हुआ है, समझ रिकॉर्ड हुआ है। इस हाथ के ठीक नीचे ना अलमारी, अलमारी में क्या होता है जी, ये मिलती है हमें, बैठी हुई सो रही हैं, बिल्ला है बिल्ली है जो भी है ना। मैं बड़े करीब तक चला गया इनके, तो शायद 1-2 फुट का फासला होगा, ये हिली नहीं अपनी जगह से ना, ये बिल्कुल ही कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हालांकि मैं सोच रहा था इनको हिलाने का, लेकिन एक ख्याल यह है कि यार नॉर्मल जानवर है, अगर आराम कर रहे हैं तंग नहीं करते। और सच कहूँ तो थोड़ी सी घबराहट यूँ हुई कि इतने फासले में ना कोई भी बिल्ली हो, चाहे वो पेट कैट हो, कुछ हो, वो हट जाती है, स्ट्रे हो या जो भी हो। फिर ना एक आंख इनकी जैसे सुरमा पहना हो और एक बिल्कुल ही क्लीन जो है ना। खैर हमने इसको छोड़ दिया, हमने कहा यार इसको डिस्टर्ब ना ही करें, दिल ने कहा ना छेड़ो, हमने नहीं छेड़ा इसको। ये देखिए मैं कहाँ पे हूँ, चलो तो छोड़ ही दें तो बेहतर है। सुनो, मैंने क्या कह रहा हूँ कि छोड़ ही दें तो बेहतर है। इसके ऊपर ऐसी आवाज आती जैसे मैं सही कर रहा हूँ, जैसे सही फैसला है एक तरह से ना, मतलब वो एक्नॉलेज करता है आपकी बात को कह के ना। नोट कीजिएगा, तो छोड़ ही दें तो बेहतर है। तो छोड़ ही दें तो बेहतर है।
सुनो। और इसके बाद क्या होता है, मैं क्या चाहूंगा कि आप एक गो में देखिएगा। सॉरी, तो छोड़ ही दो तो बेहतर है। सुनो सुनो, ये गिरी है, ये गिरी है, ये देखें कहाँ है पहले, कहाँ है पहले, ये नहीं है सीढ़ी। ये कौन सी सीढ़ी है? एक तो बड़ी थी जो हिली थी, सही। उस बड़ी के साथ एक छोटी सीढ़ी थी, लेकिन थी उसी के साथ। अच्छा, अब कहाँ है? यहाँ नहीं है ना, देखें। तो छोड़ ही दें तो बेहतर है। सुनो सुनो, अब उनको लग रहा है कि हाँ गिरते हुए रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन मैं बीच में था सही। और आप लोग दोनों मूव हो रहे थे। लेकिन ये शुक्र है कि जो चीज पहले नहीं थी वो आवाज इसी की थी और कुछ नहीं था। 100% नहीं गिरी है। बड़ी सीढ़ी वो रही, वो ही सही है। उसके साथ जी मतलब आवाज देके बुलाना। आप ये तो समझ लें, यही दुआएं हैं, करम है कि हमारे आसपास से चीजें, हादसात, वाकयात गुजर जाते हैं और हमें कुछ नहीं होता। अगर होता ही है कि आपको ऐसी आवाज दे के बुलाया जाता है, मुतवज्जह किया जाता है, और जब आप उनकी एंगल या उनके एरिया में पहुंच जाते हैं ना, फिर आपके ऊपर चीजें गिरती हैं, हमला होता है। तो ये मैं शुरू में ये कह रहा था, अगर हम पे गिरती तो क्या हाल होता? ये सही। हमारे बड़े मोटे मोटे डंडे होते हैं, सर फाड़ देते हैं जी। एक काम करते हैं, 2 लोग ऊपर जाएं, 2 लोग नीचे रुके, नहीं तो हम तो ऊपर नीचे ही होते रहेंगे। हाँ चलो, कौन ऊपर जाएगा? हाँ कमरा, आप लोग नीचे देखो ख्याल से, ठीक है? ये काम करो, मैं नीचे हूँ, आप लोग ऊपर जाओ, समझ रही? ठीक है, ख्याल से चलो। बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। सुन लो, एक मिनट, गेट खोल काम। कौन हंस रहे हैं? ये रिकॉर्ड हो रही है आवाजें, यहाँ से आ रही है। ये जगह क्या है पता है ना? आगे तक मैं आगे तक गया हूँ। कोई है? कानून मुझे पता, कोई है? लाइट में देख, कोई है? उधर देखो, कोई है? सिवाय वो सफेद रंग का कुत्ता नजर आ रहा है जी बीच में, कोई भी नहीं है। तो कोई भी नहीं है। वो बता नहीं रहे थे समीर भाई कि रात को यहाँ पे बच्चों की आवाजें आना शुरू हुई। कहते हैं आप 1-2 किलोमीटर दूर आबादी अगर है भी तो उसकी आवाज, इतनी आवाजें तो नहीं आ सकती ना। कि आपकी डिवाइस जो है ना इतनी क्लियर आवाज पकड़ती है, तो ये तो इसी वे इतनी करीब लगती है हमारे इर्द गिर्द की, मतलब 100 मीटर के अंदर अंदर करीब में थे। EVPG इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना है, ऑडियो ये बहुत मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी जो है ना, और हम तो भाई ये सुन रहे थे, जी। बहुत करीब ही कानों में सुनने के बाहर आए थे। आवाज सामने से आ रही है। चलो देखो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या है? अल्लाह 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 अल्लाह, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या है? अल्लाह
ड्रम पे वैसे कुछ बात है जनाब आली, ये मैंने आपको कंटिन्यूटी में दिखाया पूरा सीन जो हुआ हमारे साथ, किसी के वहमो गुमान में नहीं, कि क्या वो ड्रम ऐसी पोजीशन पे रखा हुआ था कि जो वो खुद ही नीचे आ जाए। नहीं, आपने पीछे किया था, पीछे किया था, वो वर्टिकल पोजीशन में था, हाँ। मतलब वो छत पे ही मूव होता अगर होता तो वो भी सीढ़ियों पे ऐसे नहीं आ सकता था। वो ऐसा लगा कि किसी ने बस किस हिसाब से उसको रखा या पुश किया, जैसे कोई सामने आता उस पे गिरता और वो साइड की दीवार से गिरता, बचता है, कूदता कुछ। अब ना 3-4 बार जी हम ऊपर नीचे हो गए थे, तो मैंने फैसला किया था कि यार ऐसे तो यही होता रहेगा, डिवाइड हो जाते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, ताकि रिकॉर्ड कर सके, कोशिश कर सके, मतलब मसला जो है ना हल हो, कोई इसका हल तो निकले। अब उसी वक्त बच्चों की आवाजें शुरू हो गई, हम उसमें बढ़ गए, मतलब ध्यान बांटना आपका सही। अब जी हम उसके बाद मैं नीचे जा रहा हूँ, ऊपर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार वो ड्रम, अच्छा कामरान भाई बेचारे ये वही है वही है क्या है? अल्लाह 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 अल्लाह, वापस आ जाओ। ये वही ड्रम पे है। हेलो, ये क्या है? समझ क्यों लाहौल वाला कुव्वत, वही ड्रम पे ओए कामरान, क्या हो गया? जैसे किसी ने धक्का दिया मेरे को पीछे से, जैसे घसीटा है। सीढ़ियों पे भी जाते सारे, जैसे किसी ने खींचा है यहाँ से। ये भी मतलब इनका वो बात जो थी, किसी ने खींचा है, गिरबान के ये बड़ा एहतियात से चलते हैं, जगह जगह थोड़ी गिर जाए, लग जाए इनको कुछ इस तरह से। नहीं थे, इतने इक्विपमेंट थे, हमने देखे थे, और सारे लोहे के और सीमेंट के थे। मुझे खुद डर लगा था, मैं कह रहा था, मुझे कारखाना याद आ रहा कि वहाँ पे इतने खतरनाक इंस्ट्रूमेंट थे ना कि आपको लग सकते थे। क्या हो गया? जैसे किसी ने धक्का दिया मेरे को पीछे से, जैसे घसीटा है। सीढ़ियों पे भी जाते सारे, जैसे किसी ने खींचा है यहाँ से। वही ड्रम पे ओए कामरान, क्या हो गया? जैसे किसी ने धक्का दिया मेरे को पीछे से, जैसे घसीटा है। सीढ़ियों पे भी जाते सारे, जैसे किसी ने खींचा है यहाँ से। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इनका पाँव टकरा गया है, और जैसे आप भी कह रहे हो ध्यान से, ख्याल से, यार सभी जाते हैं नीचे, तो ये बेचारा किस तरह बता रहा है कि भाई किसी ने खींचा है यहाँ से, मैं टकराया नहीं हूँ कोई। और बात क्लियर हो गई कि वो वाकई मतलब कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट था इनके साथ, क्योंकि अगर वो ना होता तो ये ड्रम भी नीचे ना आ रहा होता खुद ही। अब मैं आपको दिखाऊं, ये ड्रम की पोजीशन देखिएगा, ये ऐसा है, मैंने कहा ना वर्टिकल, ये सीढ़ियां हैं, हाँ, तो ये यहाँ मूव हो जाए, हिल जाए, यहाँ तक आ जाए, पिलर के साथ टकराए, ये ऐसे होके नीचे कैसे आ सकता है यार? तो किसी वक्त भी आते, जब हम ऊपर चढ़ने लगे उस वक्त आया। ये तो मैं कह रहा हूँ अटैक था ना, कि अब हम बीच रास्ते वो सीढ़ियों पे होता और वो इससे बचता, तो इस साइड में दीवार नहीं है ना, जैसे पहले भी मैं गिरने लगा था, वो दीवार को मैंने पकड़ लिया, तो इधर गिरता, कोई समझ गिरता है, मैं गिरता, बड़ा डैमेज होता, चोट लगती है, मोच आती, फ्रैक्चर आ सकता था, सर दीवार पर लग सकता था। अल्लाह का शुक्र ये है कि जी कोई जानी नुकसान ना किसी लेबर का, ना किसी हम में से किसी का, ना किसी और का, इतनी बड़ी गलती के बाद भी। दोनों अटैक पहले हुए, वो सीढ़ी गिरी तो हम पीछे थे, इधर भी अटैक हुआ तो हम पीछे थे थोड़े से। ये मकसद कहने का ये कि जब आप ऐसी जगह पे हों जहाँ ऐसी गलती हो जाए, हमने देखा है कि दरख्त काटने के अंजाम लोगों ने भुगते हैं। अब ये समद भाई का नोट कीजिएगा,
ये देखिए जैसे ऊपर चढ़ा ये ड्रम मेरे पास आया है। चलो यार मैं जैसे ऊपर चढ़ा ये ड्रम मेरे पास आया है। चलो यार नो डाउट जी कि कई वाक़यात हमने शेयर किए हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर दरख्तों को, ख़ासकर फलदार दरख्तों को काटना, नापाकी करने के क्या क्या अंजाम भुगते हैं लोगों ने। मैंने आपको इंडिया के वाक़े शेयर किए हैं, पाकिस्तान के, मुल्तान के याद है मुझे, मैंने कतर के किए हैं, यूएई के किए हैं आपसे वाक़यात शेयर इससे रिलेटेड दुनिया में ना। तो हमारे साथ कैसी, हमें ऐसी जगहों पर पुरस्कार दरख्तों का मिलना कई जगहों पर, ये अपने आप एक निशानी है जी। और अल्लाह करे जी, देखने वालों में बड़े प्यारे लोग हैं। सही। हमने बड़ी कोशिश की वहाँ पर, हमने ये भी कहा कि जी ये तो किसी एक की गलती है और उसने भुगती भी सज़ा, वो है भी नहीं यहाँ पर, बेचारे मालिक की गलती से थोड़ा सा मुराद ये कि आप बिल्कुल ही जो है ना छोड़ ना दिया कीजिए। सही। वो एतमाद कर लेते हैं ना लोग, आप कर लो, चलो आप साथ तो जिम्मेदार आप देखें, हर कोई समझ नहीं रखता। सही। मुझे बड़ी डांट पड़ती है हमारे समझने मेहरबान से कि यार आप हर किसी को अपनी तरह नहीं समझा करो भाई। सही। हर किसी की अपनी सोच होती है, अपना जहन होता है। आप हर किसी को सोचते हो कि नहीं वो ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो बात ये लेकिन आपने एक दो बातें मैं तक जर्नी में देख रहा हूँ, आपने ट्रस्ट के लिए उस बंदे ने नहीं किया और हम लोग कह रहे थे कि शायद उसने नहीं किया, लेकिन बाद में साबित हुई कि उससे नहीं किया ये बंदे ने काम। अल्लाह की तरफ से आपको गुमान अच्छा था, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर मैं घर में काम करवा रहा हूँ, अब मैं ये सोचूं कि यार मैं ठेकेदार लाया हुआ हूँ ना, इसको समझ होगी, तमीज़ होगी, अदब होगा कि ये नापाकी नहीं करेगा यहाँ पर और ये दरख्तों को गैर ज़रूरी तौर पर काटेगा नहीं। अगर ऐसा करना भी पड़ेगा ना तो मुझसे पूछेगा ज़रूर। एक सोच, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने तंबीह कर देनी है पहले से। वो कहते हैं ना कि सही बंदे से काम लेना भी जो है ना वो एक जिम्मेदारी है, और ख़राब बंदे को अगर सही काम दे देंगे तो गलती आपकी है। जो उस काम के डिजर्व नहीं करता होगा आपसे करवाएंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। तो इसीलिए जी बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए हमें। बाद में हम कहें जी उसने कर दिया, इसने कर दिया। एहतियात इसी को कहते हैं कि देखो भाई इसको मत छेड़ना, इसको ऐसे कर देना, पहले बता दें आप। अगर बाद में वो कर जाए फिर तुसी ते दसिया नहीं सी, तुसी ते कुछ किया नहीं सी, ऐसे की कर दिया सी, ऐसे करते रहने हैं भुगते फिर आप, क्योंकि वो लोग उनके पास कुछ रहता है, हमें ये काम लाइनअप होता है ना, असल में वो आगे निकल जाते हैं काम करते। असल में एरिया भी मैटर करता है ना। ये किसी गुंजान आबाद के बीच में थोड़ी काम हो रहा था। सामने कचरा कुंडी है, उधर खाली प्लॉट है, कोई इलाके में आबाद हो नहीं रहा, जो है उसमें रहाइश है नहीं, तो आप हैं कहाँ पे ये भी तो नोट करें। वो खाली प्लॉट नहीं था, उन्होंने कब्रिस्तान था वहाँ पे, बकौल इनके कि पहले कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान की जगह को खाली किया गया है। अब कितने एरिया पे था, मुख्तसर था, रात में कब्रिस्तान के साथ चीज़ों के असरात तो आते हैं यार। तो जी बात यह है, जिम्मेदार फिर आप ही हैं और वो मानते भी हैं कि यार मैं वो चोरी चकारी की वजह से नहीं आ सकता था इस एरिया के अंदर, लेकिन बाद में एहसास हुआ। खैर इंसान खता का पुतला जी, गलती हो जाती है। जो हमारा तजर्बा है कि आप इसका नेमुल बदल दरख्तों को लगा दें, कुछ बैंक माफ़ी तलाफ़ी कर लें, वो सब हमने बता दिया, कर भी दिया। और अल्लाह करे देखने वालों में बड़े प्यारे लोग हैं और इंशाअल्लाह अच्छी खबर आई इंशाअल्लाह। लेकिन जी ये हम लोगों के वाक़यात आपसे शेयर करते थे दरख्त काटने के बाद, ये हम आपको अपने वाक़यात आज शेयर कर रहे हैं वहाँ पर, सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? अल्लाह 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 अल्लाह, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये वही ड्रम है। समझ रिकॉर्ड हुआ ये है। हेलो ये क्या है? समझ लाहौल वाला कुव्वत, ये वही ड्रम है। ओए कामरान, क्या हो गया? जैसे किसी ने धक्का दिया मेरे को पीछे से, जैसे घसीट रहा है। सीढ़ियों पे भी जाते सारे,
जैसे किसी ने खींचा यहाँ से।